तो अभी आपका बेसिक चल रहा है, अभी चैप्टर धीरे से समझ में आएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हाँ आज सर। हम ओवरहेड के बारे में बात थोड़ा सा करेंगे। मेरे को थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगा वो जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना होता है ना, हम्म। वो थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बट आ गया फिर यील्ड और मिक्स वेरिएंस। आज हम समझेंगे वेरिएबल। एक सेकंड, स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। हाँ सर। सर आपको कोई फीडबैक है, मतलब एफर्ट डालना चाहिए, मतलब आपकी तरफ से, जैसे आप अभी तो इतने धीरे से पता स्टूडेंट्स चलेगा, जो देखो पास क्या करते हैं है। उनके हिसाब से एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं धीरे से अभी एकदम से कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि है अच्छा ना, अच्छा। ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि देखो आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, आउट ऑफ स्टडी थे काफ़ी टाइम, तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए कुछ एक टॉपिक इसमें डिफिकल्ट हैं, हाँ हाँ। धीरे धीरे आप उसमें कर जाएंगे। अमित, मिस्टर अमित, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू मिस्टर अमित? बिकॉज यू हैव kindly unmute last lecture you have also mute the lecture. So am I audible to you? Okay, so I'll continue because it's a running batch, so you will get the idea of what kind of teaching we are. So आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली ओवरहेड्स में भी स्टैंडर्ड वेरिएंस को निकालना, ये सबसे डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन है, तो इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सो स्टैंडर्ड वेरिएंस हमें निकालना है, स्टैंडर्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। सो वेरिएंसेस बेसिकली क्या है, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन करना है एक्चुअल कॉस्ट से। वी हैव टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू एक्चुअल कॉस्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग की स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करें, हमें कुछ और बेसिक चीज़ें समझनी होंगी यहाँ पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा बजटेड कॉस्ट। देखो क्या होता है कि जैसे भी आप कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले बजट बनाना पड़ता है। टेक एग्जांपल, मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ और मैंने सोचा कि मेरे साल भर में जो बजटेड एक्सपेंसेस आएंगे मैंने पहले से ही एस्टिमेट कर लिया। सपोज दैट 2,50,000, मैं अगले साल जो भी मेरा एक्सपेंडिचर आएगा 2,50,000 का मुझे एक्सपेंडिचर करना है, ये मैंने बजट बना लिया बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। नाउ बजट बना लिया सर, ठीक है। अब हमने एस्टिमेट किया कि हम कैपेसिटी देखी, कैपेसिटी को समझना पड़ेगा। कैपेसिटी ऑफ प्लांट, कैपेसिटी ऑफ प्लांट इन द सेंस हमारे बिजनेस में जो प्लांट है वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 1,00,000 आवर्स की, मतलब हम अगर हमारा प्लांट चलाते हैं तो 1,00,000 घंटे काम कर सकते हैं। 1,00,000 आवर्स की हमारी कैपेसिटी, इससे ज़्यादा हमारी मशीन नहीं चल सकती। जितनी भी मशीनें लगी हुई हैं वो 1,00,000 घंटे 1,00,000 आवर पर एनम हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। और हमने एस्टिमेट किया कि अगर हम प्रोडक्शन करने जाएंगे तो हम लोग 50,000 यूनिट का हमारा टारगेट है। व्हाट इज अवर टारगेट? 50,000 यूनिट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। ये हमने बजट बना लिया, दैट इज कॉल्ड बजट कॉस्ट। ये हमारा एक मास्टर बजट बन गया है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। रिकवरी रेट का मतलब होता है कि अगर हम 1 घंटा प्लांट को चलाएं, अगर हम सोचिए आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है, और अगर आप उस मशीनरी को रन करेंगे तो आप साल भर में 1,00,000 घंटे 1,00,000 आवर क्या कर सकते हैं, मशीन को रन कर सकते हैं। तो खर्चा आपका आता है 2,50,000 और आप चलाते हैं 1,00,000 घंटा। सो इट मीन्स दैट आपको पर आवर का जो एक्सपेंडिचर आता है दैट विल बी 2.5 पर आवर। दिस इज अवर, इसको बोला जाता है रिकवरी रेट। क्या बोला जाता है?
रिकवरी रेट। अगर हम प्लांट को चलाएं तो 1 घंटा प्लांट अगर चलता है तो 2.5 पर आवर का एक्सपेंडिचर आता है मुझे रिकवरी रेट, दैट इज कॉल्ड रिकवरी रेट। ये मैंने पहले से ही बजट बना लिया। नाउ अब मैं मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब मैंने जब एक्चुअल प्रोडक्शन किया 2020 में, तो मैंने यहाँ पर 40,000 यूनिट क्या करिए, प्रोड्यूस करिए। तो मैंने 40,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन यूनिट मेरी 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड है। अब मुझे यहाँ पर एनालिसिस करना है। 40,000 यूनिट प्रोड्यूस है और मेरा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया है, एक्चुअल एक्सपेंसेस, मैंने जब एक्चुअली में काउंट किया तो 40,000 यूनिट मैंने बनाई और मेरा जो एक्सपेंडिचर आया है वो 1,85,000 आया। और मैंने जब एक्चुअल में अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और उससे पूछा कि कितने घंटे प्लांट चलाया है, तो जो प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट है, टोटल प्लांट रन इन आवर्स, मैंने डाटा पूछा कि कितने घंटे प्लांट चला है, तो 1,20,000, ये थोड़ा कम ले लेते हैं, 90,000 आवर्स हमने रन किए। 90,000 घंटे चलाकर हमने कितनी यूनिट बनाई है, 40,000। अब अभी आपके सामने केवल क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब आप क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी के आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आपको एक डेटा दिया गया कि यार अपने को कोई भी अगर काम करना, आपको बजट दिया गया कि साल भर में हम लोग अगर एक्सपेंडिचर करेंगे तो 2,50,000 पर एनम का एक्सपेंडिचर आना चाहिए। कैपेसिटी प्लांट की कि 1 लाख घंटे से ज़्यादा प्लांट हम चला ही नहीं सकते। हमने प्रोडक्शन का भी डेटा रन कर लिया कि अगर 1 लाख घंटे प्रोडक्शन करेंगे तो 50,000 यूनिट हम साल में बना सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रोडक्शन का डेटा गिवन है, प्रोडक्शन का कि हमने 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन। ये क्या है, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, दिस इज अवर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन बात कर रहा है कि हमें एनालिसिस करना है, वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस हमें करना है यहाँ पे, ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले काम हमारे जो वेरिएंस निकलेगा उसको बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। हमें निकालना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो जब कभी भी आपको कोई सा भी वेरिएंस निकालना हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। तो हमने देखा कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है विच इज़ 40,000 यूनिट। अब इसी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हमें 2 कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की और एक हमें रिक्वायरमेंट है एक्चुअल कॉस्ट। और हम इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लेनी है वो हमेशा किस पे लेनी होती है, एक्चुअल आउटपुट के ऊपर। आप हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट भी लेनी हो ना, मैं लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ हमें जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी है वो हमें लेनी है एक्चुअल आउटपुट के ऊपर। तो बताइए एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा। यहाँ मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है
40,000। वो है 40,000। तो मुझे बताइए 40,000 यूनिट को बनाने के लिए मुझे कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहले तो मुझे आर का कैलकुलेशन करना होगा कि कितने आर का कैलकुलेशन करना है। तो बताइए कितने आर लगना चाहिए। तो सर 40,000 यूनिट बनानी है, अगर हम सोचें तो हमने सोचा होगा ना, भाई तो यहाँ हमने यह देखना पड़ेगा हमें कि 1,00,000 घंटे में हम 50,000 यूनिट बनाते थे, तो एक घंटे में कितनी यूनिट बनाएंगे। 1 आवर प्रोडक्शन, तो 1 आवर प्रोडक्शन हमें करना है। तो सर हमें 50,000 यूनिट बनती है 1,00,000 घंटे में, तो 1,00,000 आवर्स डिवाइडेड बाई 50,000 यूनिट्स, इससे हमने डिवाइड कर लिया। ये हमारा बजटेड डेटा था, बजटेड डाटा। तो सर हम 2 रुपये दो यूनिट, मतलब सॉरी 2 नहीं, 1 यूनिट इन 2 आवर प्रोड्यूस करते हैं। 1 यूनिट में मतलब 2 घंटे लगाते हैं 1 यूनिट को बनाने में। तो 40,000 यूनिट को बनाने में कितना घंटे लगना चाहिए हमें। 40,000 यूनिट इंटू 2 आवर्स, तो इट मीन्स दैट सर 80,000 आवर लगना चाहिए हमें। और 1 घंटे का रिकवरी रेट क्या होगा बजट के हिसाब से, तो हमने वो भी निकाल लिया था। ये रिकवरी रेट शुरू में निकाला था ना हमने, ये निकाला था सर हमने पर आवर एक्सपेंसेस। दिस इज अवर पर आवर एक्सपेंसेस। और ये जो है वन यूनिट इन 2 आवर, 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का पैसा लगता है 2.5 रुपये। तो हमको कितने घंटे लग रहे हैं, 80,000 घंटे लग रहे हैं ना यहाँ पे। तो 80,000 घंटे, तो 1 घंटे का हमने रिकवरी रेट निकाल लिया 2.5। तो इसका मतलब सर हमारा एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 8/2.5। हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर आना चाहिए 2 लाख रुपए का खर्चा आना चाहिए। हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया कितना है, 1,85,000 आया। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने सोचा था कि 2 लाख का खर्चा आएगा, 1,85,000 का खर्चा आया। तो जो डिफरेंस आया है दैट इज 15,000। तो हमारे लिए फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो फेवरेबल टर्म में आ गया, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था 2 लाख का खर्चा होगा, बट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 185 का। तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल वेरिएंस। ये हमारा क्या आ गया है, फेवरेबल आ गया। तो हमने यह ध्यान रखना है कि हमने कंपेयर किससे किया है इसको। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ले लें, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर जो रेट निकाला जाता है ना, दैट इज कॉल्ड रिकवरी रेट। इसको क्या बोलते हैं जो हमने निकाला है, इसको हम बोलते हैं रिकवरी रेट। ये हमारा रिकवरी रेट है। नाउ तो रिकवरी रेट की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब रिकवरी रेट मतलब कि स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर, ऐसा कह सकते हैं कि अगर 1 घंटे का खर्चा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर आवर, दैट इज कॉल्ड रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट फिर से समझ लीजिए, हमने टोटल 2.5 लाख का एक्सपेक्टेशन किया, हमने सोचा था 1 लाख घंटे काम करेंगे। आप ऐसा सोचो, आप प्लांट सोचो, आपने सोचा कि आप दिल्ली से यूएस जाओगे बाई कार, और आपने सोचा कि यार यूएस जाने में मुझे जो टोटल खर्चा आएगा 2.5 लाख का खर्चा आएगा, और यूएस में अगर मैं कार से जाऊंगा तो मुझे इतने घंटे लगेंगे, तो 1 घंटे का खर्चा कितना लगेगा मुझे, आपने ये निकाला है। 2.5 रुपये पर आवर का खर्चा आएगा, ये मेरा स्टैंडर्ड है। अच्छा, एक्चुअल कितना खर्चा आया अगर हम देखें तो एक्चुअल हमने 1,85,000 खर्चा किया, लेकिन हमने यूनिट भी कम बनाई है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ हमने जो है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर 185,000 डिवाइडेड बाय 40,000 हो जाएगा ना एक्चुअल। यहाँ अगर हम देखें
तो पर आवर का एक्चुअल रेट क्या, पर आवर का एक्चुअल रेट देखें, वो भी हम पता कर लेते हैं। पर आवर एक्चुअल रेट अगर आप कोशिश करेंगे तो हमने 1,85,000 खर्चा किया और 90 आवर हमने काम किया, तो यहाँ पे हमको खर्चा कितना आया, यहाँ में 2.055 आया, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना खर्चा आएगा 2.5, तो हमको फ़ायदा हो गया 1 घंटे में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो हमें यहाँ पे रिकवरी, हमें सबसे पहले यहाँ पे रिकवरी रेट निकालना था, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम वेरिएंस। कौन सा सीखने वाले हैं इसी में, जिस तरीके के रॉ मटेरियल वेरिएंस होता है उसी तरीके का यहाँ पर वेरिएंस होगा वॉल्यूम वेरिएंस। इसका नाम हम देंगे यहाँ पर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या होगा, एफिशिएंसी, या इसको हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितने घंटे हमने सोचा था। तो यहाँ अगर हम सोचें तो हमने स्टैंडर्ड आवर्स वर्सेस एक्चुअल आवर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी स्टैंडर्ड आवर कितने लगे, 40,000 यूनिट को बनाने में हमने 80,000 आवर का यूज़ कर लिया, करना चाहिए था हमें, ये हमारे और हमने एक्चुअल आवर कितने लिए, अगर हम देखें तो एक्चुअल आवर हमने 90,000 यूज़ किए सर। यहाँ हमारे आवर्स कितने हैं, तो हमें 80,000 आवर्स को 90,000 आवर्स के साथ में कंपेयर करना है। तो बताइए मैंने ज़्यादा घंटों का यूटिलाइजेशन किया कि कम घंटों का यूटिलाइजेशन किया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। हमने एक्स्ट्रा आवर्स ले लिए जबकि हमको वो काम करने के लिए 80,000 आवर्स को यूज़ करना चाहिए था, बट हमने 90,000 आवर्स का यूज़ किया। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड आवर इनटू एक्चुअल आवर। यहां हम आवर्स के कारण डिफरेंट हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रेट। हमारा पर्पस यहां पर केवल कितने घंटे हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो अगर हम देखें तो हमने सोचा था सर 80,000 घंटे में काम होना चाहिए, हमने 90,000 आवर्स में काम कर लिया, इनटू स्टैंडर्ड रेट हम पहले से निकाल चुके हैं, वो रिकवरी रेट ही हमारा स्टैंडर्ड रेट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा 10,000 इंटू 2.5, मतलब हमने ये आ गया एडवर्स। यहाँ तक समझ में आ गया, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। नाउ अब हम अगला वेरिएंस सीखने जा रहे हैं। इसका नाम है रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है कि केवल रेट के कारण स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। जैसे आपने राजेंद्र जी वो पढ़ा हुआ ना,
मटेरियल बिल्कुल वैसे ही है ये भी, बस वहाँ पे किलो लेते थे, यहाँ पे आर्स लेना है, लेबर जैसे ही ये भी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ बस आपको एक रिकवरी रेट निकालना पड़ता है, जो आपने पीछे लेक्चर्स में पढ़ के आ रहे हैं उसी का जैसा है बिल्कुल ही। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सर स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड रेट हमने सेट किया हुआ था 2.5 रुपये, ये हमने निकाल चुके थे। एक्चुअल रेट पर आवर कितना है अगर हम देखें तो हमने ऊपर निकाला हुआ है ना एक्चुअल रेट। सर एक्चुअल रेट कैसे पता चलेगा? 1,85,000 का खर्चा आया है, 90,000 काम किया है, तो 1,85,000 डिवाइडेड बाई 90,000 कर दीजिए, 2.1 माइनस 2 इंटू एक्चुअल आर हमने कितने यूज़ किए हैं? 90,000। तो आर्स में हमको फ़ायदा हो गया, 40 पैसे पर आर का फ़ायदा हो गया हमें यहाँ पे। हमने सोचा था 2.5 रुपये खर्चा आएगा, पर एक्चुअल में आया 2.10, तो 0.4 इंटू 90,000, तो यहाँ पे 36,000 का फेवरेबल आ गया। तो इस तरीके से आपको रेट वेरिएंस, एक सेकंड, हेलो, हाँ जी बोलिए, हाँ जी, ठीक है जी। तो 36,000 फेवरेबल, ये समझ में आ गया आपको रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस हमने दोनों निकालना सीखा। तो इस तरीके से आप रेट वेरिएंस और क्या निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने रॉ मटेरियल वेरिएंस को सीखा है उसी प्रकार का ये भी वेरिएंस है। अब इसमें कुछ फर्दर वेरिएंसेस और समझेंगे, उसके पहले हमें छोटे से कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कैपेसिटी वर्सेस, कैपेसिटी को समझना पड़ेगा, कैपेसिटी वेरिएंस को समझने वाले हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अभी हम कुछ बेसिक फंडे क्लियर कर रहे हैं। कैपेसिटी वेरिएंस को हमने समझना है। तो मुझे बताइए, अगर मेरी कैपेसिटी 1 लाख घंटे काम करने की है और मैंने अगर 80,000 कैपेसिटी ही काम किया, तो ये कंपनी के फेवर में है या कंपनी ने एडवर्स काम किया? बस आप ये बताना है आपको। एडवर्स हो गया ना? हाँ जी, स्टैंडर्ड से कम हुआ, एडवर्स हो गया सर। कैपेसिटी ज़्यादा है, काम कम कर रहे हैं। कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन है, करेक्ट। हाँ, जितनी मेरी कैपेसिटी थी उससे कम मैं काम कर रहा हूँ। तो व्हेनेवर मैं अगर अपनी कैपेसिटी से कम काम करता हूँ ना, तो जो वेरिएंस आएगा वो एडवर्स वेरिएंस आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान के चलो जैसे हमने ऊपर निकाला है, इस एफिशिएंसी को समझ लेते हैं। एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। इसको मैं वॉल्यूम को 1 सेकंड के लिए हटा दे रहा हूँ अभी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से समझना। 1 यूनिट को बनाने में मुझे 10 आवर्स लगते थे और मुझे 5,000 यूनिट बनाना है। 5,000 यूनिट बनाना है, यूनिट, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। और मान के चलिए 1 यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगते थे, मुझे 5,000 यूनिट बनाना है और मैंने 45,000 घंटों में इन यूनिट को बना लिया। तो कंपनी के लिए फेवरेबल है या एडवर्स है, यहाँ पे सोचना है, सोच के देना है इसका आंसर। इट इज इन द, ये सर फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि भाई 5,000 यूनिट के लिए 50,000 घंटे हो गए, उन्होंने 45 घंटे में काम कर लिया। तो इसका मतलब आप तो एफिशिएंट है ज़्यादा। तो आपको हाँ। कई बार क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि कौन सा वेरिएंस पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्री डिसाइडेड रूल नहीं हो सकता। क्या मैंने रूल, कोई फॉर्मूला बताया आपको? यहाँ पे आपने कैसे डिसीजन लिया? आपने एनालिसिस किया, यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं यूज़ किया ना, कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन, और आप कितने इफिशिएंट और इफेक्टिव हैं।
आपको एक यूनिट बनाने में 10,000 घंटे 10 घंटे लगते थे, मतलब 10 यूनिट इंटू 5,000 यूनिट, वो काम आपको जो करना था, सॉरी, पचास 50,000 घंटे में जो काम करना था वो काम आपने केवल 45,000 घंटों में कर दिया। तो आपने कंपनी का समय बचाया ना, कंपनी का समय। अब उन 5,000 घंटों में आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। सो दैट इज पॉजिटिव वेरिएंस। ये भी आपका क्या होगा, फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे। तो हमको इस प्रकार के कई बार क्या करने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर कैपेसिटी एफिशिएंसी के बारे में ये समझ में आया थोड़ा बहुत इसमें। अभी हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि अभी पूरा बेसिक सेशन है। फॉर्मूले बहुत है सर इसमें ना। एक्चुअल प्रोडक्शन, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर। एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा 15,000 यूनिट है। बजटेड आवर्स मुझे दिए हैं 2.5 लाख घंटे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बजटेड एक्सपेंसेस भी मैंने सोच लिए हैं, 5 लाख आएंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस मुझे गिवन है। एक्चुअल एक्सपेंसेस मुझे 60,000 दिए हैं। 60,000 मुझे एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए हैं। एक्चुअल आर भी दे दिए हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल आर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। बत्तीस 30,000 घंटे मुझे दिए हैं। आपने मुझे दो प्रकार के वेरिएंसेस बताना, कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। आपने ये दोनों कैलकुलेट करना है इन रुपीस, इन अमाउंट। आप डॉलर में आपको मतलब आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आएगा, कैपेसिटी और एफिशिएंसी कितना आना चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, ट्राई कीजिए दोनों जन। और जो भी आंसर है मुझे उसका ना व्हाट्सअप भेजना, मैं देखूँगा आप प्रेजेंटेशन कैसा लिखते हैं, मतलब किस तरीके का आप सोच कर रहे हैं।
फीस कितनी हो पाएगी? कन्वर्टेशन तो होगा 38,000 सेम कन्वर्ट हो सकता है जैसे मार्केट में 88,000 फीस है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करती है। तुम सोचो, तुम होते तो तुम क्या सोचते, ट्यूशन लेते कि नहीं? डेमो जरूर लेके देते, डेमो से सेटिस्फाई तो करते हैं 50,000 30,000 हो सकता है हाँ हाँ हाँ। इसमें तो पता लग रहा है कि मामा बना लेना है। इसमें राजेंद्र जी अपने को निकालना है सबसे पहले कैपेसिटी वेरिएंस। मैं आपसे कैपेसिटी पूछ रहा हूँ, यहाँ अपने को कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है मेजरली। इट इज सबसे पहले तो हमें कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपसे पूछा कैपेसिटी वेरिएंस। तो देखिए कैपेसिटी में सबसे पहले हम देखें तो सही हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो सर टोटल कैपेसिटी तो 2.5 लाख घंटे की थी, 2.5 लाख घंटे की थी ना। हमने अगर 2.5 लाख घंटे की थी तो हमने तो यहाँ पर एक्चुअल कितना किया है? 32 आवर्स। ये तो ह्यूज डिफरेंस आएगा। ये वो वाला क्वेश्चन था नहीं। 32,000 घंटे मतलब हमने हमारी कैपेसिटी का बहुत ही कम यूटिलाइजेशन किया। अगर हम देखें तो 32,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100, हमने हमारी कैपेसिटी का कितना परसेंटेज यूज़ किया? मात्र 12%, मतलब 88% हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। तो पहले आपको कई बार ऐसे निकालना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको देखना है कि कितना कम यूटिलाइजेशन आपने किया है। तो 2,18,000 घंटे नेगेटिव वेरिएंस आएगा यहाँ पे। इंटू 1 घंटे का रेट कितना आता है? 2 रुपये निकला होगा ना। 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 2 के हिसाब से करें तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको अनयूजुअल चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। आपसे उसने वॉल्यूम वेरिएंस नहीं, उन्होंने आपने कैपेसिटी वेरिएंस पूछा है। तो कैपेसिटी वेरिएंस इस तरीके से निकलेगा। ओके सर, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं ना एक और कॉन्सेप्ट पूछने जा रहा हूँ कि लेबर, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट में समझें। जो लेबर होती है वो काम किस हिसाब से करती है? घंटे के हिसाब से करती है। तो अब हम बात करते हैं कि सर हमको लेबर हमारी इनएफिशिएंट है, मतलब लेबर की जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी रेशो अगर देखा जाए, ये समझ, ये एफिशिएंसी रेशो वर्ड कर रहा हूँ, 80% है। मतलब अगर हमें 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे लगते हैं
कितनी यूनिट बनाने के लिए? 1 यूनिट बनाने के लिए एक लेबर को 10 आवर काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 80% है। तो मुझे बता सकते हैं कि अगर हमें 25 यूनिट बनानी है, 25 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो लेबर को कितने घंटे काम करना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मच कितने घंटे काम करना पड़ेगा? हाउ मच आर, क्वेश्चन है हाउ मच आवर्स इज रिक्वायर्ड। सर 312.15। तो अगर हम देखें तो 1 यूनिट की 10 आर लगता है और लेबर 80% एफिशिएंट है। इसका मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए उसको 10 घंटे नहीं लगेंगे, उसको तो 12.5 घंटे लगेंगे। कैसे पता करा हमने? हमने पता किया कि सर 1 घंटे में वो 80% काम, मतलब 10 घंटे के काम में वो 1 यूनिट नहीं बना पाता है, वो तो 12.5 घंटे लेता है। तो हमने क्या करा, 10 डिवाइडेड बाई 0.80, 80%। साढ़े 12 घंटे लेता है, 12.5 घंटे लेता है, और उसमें से 20% उसकी इनएफिशिएंसी है। तो अगर इसमें से आप माइनस कर दो तो 12.5 का जो 20% आएगा ना, 2.5 आता, तब जाके वो 10 घंटे का काम करता। मतलब कोई बंदा काम 12.5 घंटे करता है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट उसमें 10 घंटे ही दे पाता है। मतलब 2.5 घंटे तो वो टाइम पास करता है हमारी कंपनी में। लेबर है, लेबर आपको मालूम ही है, लेबर जितने घंटे में प्रोडक्शन होना चाहिए था उसकी एफिशिएंसी 80% है। मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए जो 10 घंटे लगते हैं वो 1 यूनिट को बनाने में 12.5 घंटे लेता है एक्चुअल में, तभी तो उसकी एफिशिएंसी 80% आई। तो हमने कैसे निकाला, 10 लगता है डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100 करके देखो आप। दैट इज कॉल्ड 80%। ये क्या आया आपका, 80%। तो इसका मतलब सर 1 यूनिट को बनाने में अगर वो 12.5 घंटे लेता है, तो अगर उसको बनाना दिया जाए 25 यूनिट तो वो कितने घंटे काम करेगा? यार शिवांग उसको बोलना फिर से ज्वाइन कर ले, वो कट गई मीटिंग। अमित को हो गया, आ गया ठीक। तो यहाँ हम देखें तो 313 घंटे 312.5 घंटे में वो 25 यूनिट बनाएगा। अमित जी समझ में आ रहा है? अभी आप एक्चुअली ये बीच में कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ये बेसिक क्लास के चल रहे हैं, तो आई एम होपफुल कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि जनरली हम पहले बेसिक सेशन देते हैं। पिछली बार भी आपसे बात नहीं हो पाई थी। हाँ जी राजेंद्र जी समझ में आ गया? हेलो। हाँ सर, बैक आई डोंट नो क्या। सो हमें ये ध्यान रखना एफिशिएंसी कि एफिशिएंसी में हम क्या करेंगे, रिवर्स कर कैलकुलेशन करने के बाद निकालते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी रेशो दिया होगा, जैसे मैंने आपको एक बार मटेरियल यील्ड में बताया था। तो अब मैं आपके सामने एक और छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रखता हूँ। दिस इज ऑल्सो
मान के चलिए मेरा आउटपुट जो है रेशो 75% है और मेरी लेबर की जो एफिशिएंसी है वो 80% है। मैं 2 क्वेश्चन एक साथ डाल रहा हूँ। और मुझे 5000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाना है। 5000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स का मुझे प्रोडक्शन करना है। मेरी आउटपुट जो रेशो है, आउटपुट रेशो वो 75% है और मुझे 1 किलो मटेरियल के लिए, 1 केजी रॉ मटेरियल के लिए 2 घंटे लगते हैं। 1 किलो मटेरियल पर काम करना हो तो मुझे 2 घंटे लेबर को लगाना पड़ता है कि अरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 2 घंटे काम करना है। 5000 यूनिट मेरा फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन है। आउटपुट रेशो मेरा 75% है और मैंने यह डाटा डाला है स्टैंडर्ड डाटा। मुझे 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए, 1 यूनिट, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स आई हैव रिक्वायर्ड 2.5 kg रॉ मटेरियल। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कितने घंटे लेबर लगेंगे, एक्चुअल लेबर आर required to produce 5000 यूनिट। ये मेरा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगा के आपने को करना है। ये मैंने आपको बताया हुआ आउटपुट रेशो, बेसिक कॉन्सेप्ट। सर एक बार आउटपुट रेशियो बता देना। आउटपुट रेशो मतलब मैं जो भी माल डालता हूं उसका 25% नुकसान हो जाता है। यील्ड, जिसको यील्ड रेशो बताया था मैंने, यील्ड। आप कोशिश तो करो, कैलकुलेटर घुमा के देखते हैं आप कहाँ किस लेवल पर पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं पहुंचना जरूर है अपने, इससे माइंड डेवलप होगा। सर आंसर 31 to 50 है क्या? 31 to 50 आवर्स। आपका आंसर आ रहा है 31,250। लेट चेक इट आउट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आउटपुट रेशो हमारा 75% है। इसका मतलब 25% हमारा मटेरियल खराब हो जाता है, ऐसा मान के चल रहा है। जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमको 5000 यूनिट बनानी है। सर 1 यूनिट के लिए अगर हम नॉर्मली देखें तो 2.5 किलो मटेरियल लगता है। तो हमको कायदे से ज़रूरत कितने की है?
5,000 इंटू 2.5, 12.5। हमको 12,500 किलो की ज़रूरत है, लेकिन हमारा जो मटेरियल ज़्यादा लगेगा क्योंकि 25% तो ख़राब हो जाता है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो एक्चुअल रॉ मटेरियल हमको कितना लगेगा? 12,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 75। तो 16,667 केजी रॉ मटेरियल लगना है। और सर 1 किलो के लिए 2 घंटे का काम करना पड़ता है। इंटू 2 कर देंगे इसको, For और 1 वो kg 80% के बराबर है। फॉर 1 kg, तो यहाँ हम ध्यान रखें इंटू 2 आर, तो हमारे को घंटे लगते हैं सर 16,667 इंटू 2, इतने हमको घंटे लगना चाहिए। लेकिन हमारी लेबर भी तो ढीली है, लेबर भी एफिशिएंट नहीं है। तो लेबर तो 80% पे काम करती है, तो इसको भी हम उसमें बदलना पड़ेगा। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। यस सर। तो है कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक ये चीज़ें ध्यान रखना। तो 4168 आर इज रिक्वायर्ड। वो वेस्टेज रहेगा सर 25% का ना। सब कुछ रिवर्स करके जाना पड़ेगा। पहले आपको रॉ मटेरियल निकालना था, और उस रॉ मटेरियल के बेसिस पर अपने को क्या निकालना था? लेबर की एफिशिएंसी निकालना था। और ऐसे छोटे छोटे फिर वो आपको क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने देंगे और आपका आंसर 31,250 आपने कैसे निकाला? मैंने सर 12,500 कर दिया, इंटू 2 किया, वो 25,000 आया, इंटू 100 बाई 80 कर दिया। तो मैंने 25% जो वेस्टेज है ना उसको वो कंसिडर नहीं किया, जो इंक्रीज होता है ना। हाँ, 16,000 अगर होता है। आपने यील्ड को भूल गए, हाँ, तो एग्जामिनर भी यही करेगा, आपका एक गलत आंसर उसमें हमेशा रखा जाता है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट रेशो। तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में एफिशिएंसी रेशो का मतलब क्या होता है कि हमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा, आपको लेबर में वेस्टेज देंगे वो आउटपुट रेशो, और इसको यील्ड रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड रेशो भी बोला जाता है। तो यील्ड रेशो, आउटपुट रेशो इज द सेम थिंग। अब कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा, उसका भी एग्जांपल देते हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रोडक्ट आपको बनाना है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P हमें बनाना है। उसके लिए हमको स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल दिए हुए हैं, एक A दिया हुआ है और एक B दिया हुआ है। 2 प्रकार के रॉ मटेरियल लगते हैं। ये हमको दिया है 2.2 kg लगता है, और ये लगता है 6 kg। हमको 1 यूनिट बनाने के लिए 2 मटेरियल लगते हैं। कोई ऐसी यूनिट बनाते हैं हम जिससे कि रॉ मटेरियल A 2 किलो लगता है, B 6 किलो लगता है। अब हमको एक्चुअल यूनिट दे रखी है। एक्चुअल यूनिट हमको दे दी उन्होंने, मान के चलिए 1500 यूनिट। 1500 यूनिट हमें बनाना है, और हमको दे दिया उन्होंने कि ए का जो कंजम्पशन है, ए का जो यूजेज है, यूजेज मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी आपको, ए का जो यूजेज है वो आपको दिया है उन्होंने। एक सेकंड है, मैं कैलकुलेटर पे बना लीजिए। $3750 kg दिया है आपको। और टोटल रॉ मटेरियल दे देंगे कई बार आपको। टोटल रॉ मटेरियल 5000 kg कि टोटल हमने 5000 kg लगाया। आपको डाल देंगे बी के सामने क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसलिए।
यहाँ डाल देंगे क्वेश्चन मार्क कि बी कितना लगा होगा और लिख देंगे इन बी देयर बी मटेरियल नो वेस्टेज, उसमें कोई वेस्टेज नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई वेस्टेज नहीं है बी में। और एक सेकंड, और यहाँ पे आपको दे दिया ए का जो आउटपुट है ना वो 80%। अब आपको बताना है कि बी का एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ होगा। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन कई बार को डाल देते हैं कि कंफ्यूज एग्जाम में बच्चे होते रहे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी का कंजम्पशन कितना, बी कितना यूज हुआ, यूज ऑफ बी। सर निकाल देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा सर, 5-10 मिनट्स ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमको सिर्फ ये देखना है कि 5000 लगा, बैलेंस लिखा, तो इसका मतलब सीधी बात है सर 5000 माइनस 3750, ये तो नहीं लगा है, 1250 सीधे 1250 किलो, 1250 किलो हमारा ये लगा होगा क्योंकि टोटल दे दिया। और ये 80% आउटपुट है, मतलब ये हमें देखा जाए तो हमें 1500 बनाने के लिए लगना चाहिए था, ये 3000 किलो लगना चाहिए था, और लगाया कितना हमने 3750। तो जो वेस्टेज आएगा ना वो कितना आ जाएगा 750। तो सम टाइम वो आपसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो आपको सर हाँ इसमें सर आउटपुट का क्या, इसमें आउटपुट का कैलकुलेशन कुछ फैक्टर इन हुआ क्या इसके अंदर? आउटपुट का तो कोई फैक्टर था ना, ये 80% ही तो है। आप सोचिए 3750 डिवाइडेड बाई 80 करो, और 3000 डिवाइडेड बाई 80 करो, 3750 आता है। हमको दो ये चाहिए था ना, दो हाँ, किलो सर। एक के लिए 1500 चाहिए था, तो हमने अगर 3000 किलो था तो हमारा 3750, तभी तो ये 80% है। ओके ओके। तो आपको इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना था इसमें। हाँ, कैलकुलेशन नहीं करना। तो कई बार मैं आपके दिमाग में बस ये चीज़ें डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने माइंड को बड़ा, क्योंकि यूएससीएमई की एग्ज़ाम जो है बहुत एनालिटिकल एग्ज़ाम है। मतलब यहाँ पर आपको जो है पहले एनालिसिस करते आना चाहिए, और एनालिसिस करने के लिए आपको हर तरफ से ओपन माइंडेड होके सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आज का जो पूरा लेक्चर था, हमने एक और वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट को, हमने यील्ड रेशो, आउटपुट रेशो को समझने की कोशिश की है। कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको कुछ अलग सेल्स वेरिएंस के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। और जब ये वेरिएंसेस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर एक छोटा सा मैं आपका टेस्ट लूँगा पहले, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो उसको सारी चीज़ें उसमें करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट था।